ओम श्री साई राम। बड़ा चित चोरा वृंदावन संचारा, गोपाला गोपाला हे मुरली गोपाला 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 जय मुरली गोपाला। गोवर्धनोद्धार गोपाल बाला, गोपी मनोहर राधे गोपाला, गोपी मनोहर हृदय विहार, बड़ा चित चोरा वृंदावन संचारा, गोपाला गोपाला जय मुरली गोपाला। ओम श्री साई राम। आज हम इस वृंदावन के गोपाल चित्तचूरा की हाउ दिस गॉड डेवलप्स पर्सनल वन टू वन, heart to heart, love to love relationship with each and every devotee। उन्हें पता है कि हमें ये नहीं आएगा, हम कोई मीरा, हम कोई तुकाराम नहीं है इस कलयुग में। तो बेचारे भगवान खुद ही अपनी तरफ से हमें वो पर्सनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। बताता हूँ। 1977 में स्वामी ने हमें डेट दी, मैरिज हो गई। और फिर मुझे लगा कि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई वॉज जस्ट 24 रनिंग, तो मुझे लगा कि नाउ आई शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। और क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर था तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो गई B1 क्लास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, और मुझे एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट विद हिज ग्रेस, जो बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर उस कंपटीशन में थे, लेकिन भगवान की कृपा से वो मुझे मिल गया। और मुझे लगा कि अब बहुत ही मैं रिस्पॉन्सिबल बनना है मुझे, क्योंकि स्वामी भी यही कि जब भी मैं कहता स्वामी मुझे आपके साथ रहना है, नाउ यू आर वेरी यंग, यू हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो मुझे लगा ठीक है। तो नवंबर में स्वामी जी का बर्थडे था और कोई कॉन्फ्रेंस थी शायद, तो मुझे कहा गया समिति की तरफ से, अभी तो मैं समिति का मेंबर भी था, सेवा दल कन्वीनर भी था, तो मुझे कहा गया कि आपको जाना है उस कॉन्फ्रेंस में। तो मैंने उनको कहा कि ऐसी बात है कि मुझे अब एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और मैं नहीं जा पाऊँगा। तो उन्होंने भी कोई ज़्यादा फोर्स नहीं, सदस्य ऑर्गेनाइजेशन में कोई किसको फोर्स करता ही नहीं, ठीक है। बाकी सब लोग चले गए, हमने भजन की सेवा जो भी है साई निलय में अच्छे से की। लेकिन फिर कॉन्ट्रैक्ट मेरा जब ठीक से बहुत भगवान की कृपा से कंप्लीट हो गया, विद इन 3-4 मंथ्स आई वॉज फ्री। तो जनवरी में मेरा बर्थडे था, और उस समय क्योंकि अब मेरे बड़े भाई डॉक्टर प्रेम ने, त्याग मूर्ति, बहुत ही प्रेम मूर्ति, त्याग मूर्ति, उन्होंने मेरी शादी में, जो मैं उनसे 3 साल छोटा, तो भी मेरे स्वामी का कमांड था उनको कि जाओ जल्दी अपने भाई की शादी कराओ। तो ही डिड इट लाइक अ ग्रेट डिवोटी ऑफ स्वामी। लेकिन मेरी भी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि अब उनकी भी शादी होनी चाहिए। उन्होंने MBBS भी पास कर ली थी, और उनका जो अफेयर था वो भी अभी वो दैट बिकेम आउट ऑफ, वो हो गया, ब्रेकअप हो गया था। तो लेकिन उनकी एक ये बात थी कि जब तक स्वामी नहीं कहेंगे, मैं अब किसी भी लड़की के लिए हाँ नहीं कहूँगा। तो उन दिनों साई निलय में कृष्णा सोसाइटी की सब बच्चे और उनकी फैमिलीज भी शाम को भजन को आते थे, और भजन के बाद स्टडी सर्कल चलती थी। तो वहाँ पे एक मोटवानी फैमिली, लालवानी फैमिली आते थे। उन्होंने उनको पता था कि हरीश
उनके सब घर में सुनते हैं शायद। तो उन्होंने मुझे ऐसे प्रपोज़ल दिया कि उनकी कोई भाई की बेटी थी और वो अ, मेरे बड़े भाई के एज की हैं। तो मैंने अपने डैडी से बात की। डैडी ने कहा चलो, आप कहते हो। वो मेरे पिताजी मेरी बात, हर बात मानते थे। उनका मेरे में प्रेम भी और विश्वास भी था कि हरीश सब सही कहेगा। तो हम गए, उनको देखा और मुझे स्वामी की इंडिकेशन हुई। तो मैंने तो अपनी तरफ से हाँ बोल दी उनको, पिताजी ने भी हाँ बोल दी। लेकिन मेरे बड़े भाई बोले ना, जब तक स्वामी की तरफ से इंडिकेशन नहीं आएगी। तो जनवरी 28, 28 जनवरी को मेरा जन्मदिन था। तो हमने ऐसे प्रोग्राम बनाया कि मैं बर्थडे भी स्वामी के यहाँ मना लूँगा। और मैं भी मैरिज के बाद तो डायरेक्ट हम वहीं गए थे। और उसके बाद काफ़ी गैप हो गई थी। हमें इतनी गैप रखने की आदत नहीं थी स्वामी के साथ। हम हर 3 महीने में तो भागता ही था। साल में यानी 3-4 तो ट्रिप मेरी होती थी। मैरिज के इमीडिएटली बाद तो हम गए थे दोनों। लेकिन उसके बाद फिर 6 महीने तक नहीं जा पाए। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी गैप थी। तो मैं और मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर हिंगोरानी और मेरी वाइफ, तीनों ने तैयार की कि हम चलो बर्थडे भी स्वामी के यहाँ मनाएंगे। तो मेरी होने वाली भाभी, जिनको मेरे भाई ने अभी तक अप्रूव नहीं किया था पक्के से, वो हमें छोड़ने आए। उन्होंने एक मेरा बर्थडे के लिए घर में बना के बहुत बढ़िया सुंदर केक दिया। तो मेरे मन में ये ख्याल भी आया कि अगर स्वामी इस केक को ब्लेस करेंगे, और ये उम्मीद थी कि उन दिनों स्वामी कोई भी बर्थडे बॉय चॉकलेट भी या कुछ फूल भी लेके आए तो आते थे। क्राउड कम था और स्वामी बहुत एक्सेसिबल थे। यानी कोई भी ऐसा नहीं था कि स्वामी। तो मैं वो लेकर गए हम। तो हमें धर्मावरम में पता चल गया कि स्वामी पुट्टपर्ती में नहीं है, वाइट फील्ड में। तो हम सीधे वाइट फील्ड में उतरे। 27 तारीख को पहुंच गए। 28 सुबह मेरा बर्थडे था। और क्योंकि मैं केक ट्रे पूरी तैयार करके, ड्राई फ्रूट्स, उन दिनों स्वामी फूल माला लेते थे फूल को। तो मैंने फूल माला तो नहीं, लेकिन गुलाब के 2 फूल, ड्राई फ्रूट, सब जो भी, और राइस, येलो राइस ब्लेसिंग के लिए सब लेके, ट्रे लेके मुझे एकदम आगे कृष्णा स्टैचू, एकदम बिल्कुल। वैसे भी वाइट फील्ड में हमेशा भगवान की दया, क्योंकि मैंने सब समर कोर्स अटेंड किए वहाँ, कृष्णन वगैरह सब मुझे, उनको श्रीनिवासन ब्रदर, सब एवरीबडी, सो मुझे आगे बिठाते थे हमेशा। आई यूज टू सिट विद सिंगर्स। सिंगर्स के नेक्स्ट मैं ही बैठता था फ्रंट रो में। तो स्वामी जी आए और सबको लगभग, जो भी मेरे पहचान के सभी सिंगर्स मेरे दोस्त थे पहचान के। मेरी वाइफ अपोजिट में बैठी थी, मेरे फादर इन लॉ मेरे साथ में बैठे थे। और ये लगभग तय ही था, ह्यूमन माइंड, कि स्वामी आएंगे मुझे ब्लेस करेंगे। तो मैं तो ट्रे लेके बैठा, क्यों, इतनी बड़ी ट्रे थी, उसमें केक, फ्रूट्स, सब कुछ। तो मैं उठ भी नहीं पा रहा था और मैं ऐसे ही लेके बैठा था। अपना लेटर भी उसमें डाल के रखा था कि स्वामी लेटर भी लेंगे, राइस भी डालेंगे, केक भी काटेंगे, नाइफ भी रखी थी सब। उन दिनों सिक्योरिटी वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं। स्वामी आए मेरे फादर इन लॉ से, तो हमेशा हाउ आर यू डॉक्टर, कब आया, उनसे लेटर लिया, लेफ्ट से, राइट से, पीछे से, सबसे बात की। मेरी तरफ देखा ही नहीं, कि जैसे मैं हूं ही नहीं। और ये भगवान की स्टाइल है, जब उनको देखना होता है तभी देखेंगे। ही विल लुक एट यू, नहीं तो ही विल लुक थ्रू यू। यानी आपकी तरफ देखेंगे भी तो ऐसे लगेगा कि देखा ही नहीं। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं। एक झूठा प्यार भी नहीं, झूठा ही सही ना, बिल्कुल सबसे, बिल्कुल अच्छी मूड में, फर्स्ट क्लास। धीरे 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 मेरे वाइफ को पाद नमस्कार दिया, उसको लेटर लिया। मेरी वाइफ के तो लगभग आंख में आंसू आ गए कि क्या हो गया। मैं बोला यार भगवान, क्या है, ऐसी क्या बात होगी, क्या गलती की मैंने। भजन में बैठे, मंगल आरती हुई, जैसे दर्शन भजन था शायद, यस, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। मंगल आरती हुई स्वामी की, और स्वामी धीरे धीरे लेडीज़ की तरफ से धीरे 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 जैसे अपने मौज में चले जाते हैं, चलते जाए। अब तो मैं बिल्कुल अनबेरेबल। अब मैं स्वामी की तरफ देखूं, मेरे मन में विचार, स्वामी मेरी क्या कम से कम गलती तो बताओ। तब डायरेक्ट, अब मैं उनकी अंदर की आवाज़, स्वामी की आवाज़ तो बिल्कुल पहचान लेता था। एक्सपीरियंस हो चुका था पुट्टपर्ती में, जब मैंने नॉन वेज छोड़ा या इंटरव्यू के लिए लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि जब जानते हो कि मैं सब जानता हूँ तो लेटर क्यों देते हो।
तो आई न्यू हिज इनर वॉइस क्लियर। सीधे बोले, तुम मेरा बर्थडे में नहीं आया तो मैं तुम्हारे बर्थडे को क्यों केक काटूं? अब्बा, ये कौन कहता है? इतने इंटीमेट, इतने पर्सनल फ्रेंड बन गए स्वामी जैसे कि तुम मेरा बर्थडे में नहीं आया तो मैं तुम्हारा बर्थडे केक क्यों काटूं? मैं तो सुन रह गया, लेकिन भगवान ने बुद्धि दी मुझे। मैंने उसी समय जैसे राम का तीर, स्वामी गेट की तरफ कुछ कदम अभी और पीछे थे, और मैंने सीधे स्वामी को, मैंने भी हार्ट टू हार्ट, उनकी भी हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। इसलिए स्वामी कहते हैं ना, हॉटलाइन, जैसे कोई भी बड़े राजकुमार बड़े राजा होते हैं उनके हॉटलाइन कांटेक्ट होता है। माय डिवोटीज शुड डेवलप हॉटलाइन कांटेक्ट विथ मी। मैंने अपने दिल से स्वामी को, दिल से, मन की बात चल रही है। मैंने कहा, भगवान जब तक जिंदा हूं, कुछ भी हो जाए, मैं आपका बर्थडे कभी मिस नहीं करूंगा, हमेशा हर बर्थडे में आऊंगा, प्रॉमिस। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है भगवान, मैं ये सह नहीं पाऊंगा, आप आए मेरे बर्थडे में और मुझे आशीर्वाद नहीं दिए, मैं ये सह नहीं पाऊंगा, प्लीज प्लीज कम एंड ब्लेस मी स्वामी नाउ। कैन यू इमेजिन द लॉर्ड ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के भगवान, जो धीरे धीरे धीरे, हॉट हॉट सेंट तो नहीं हुआ, लेकिन पैदल, पैर नंगे भगवान कम से कम 100 मीटर चल के अपने गेट के अंदर एक पाँव रख चुके थे। उनके पीछे वॉलेंटियर्स धीरे धीरे गेट बंद करने की वो कर रहे थे। जैसे ही मैंने कहा, भगवान अभी आपको आना पड़ेगा, मैं नहीं सह सकता, सिंपल, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, मैं सह नहीं सकता, मन में बोल रहा हूं मैं। लॉर्ड ऑफ द एंटायर यूनिवर्स अचानक टर्न किया, स्वामी टर्न किए तो वॉलेंटियर्स हैरान हो गए। वो गेट आधी बंद कर चुके स्वामी के पीछे, स्वामी टर्न किए तो गेट खुल गया। गेट खुल गया तो स्वामी एकदम ब्रिस्क वॉक, स्पीड में गए आए, पहले ऐसे ऐसे, और वहां एकदम 90% क्राउड तो उठ के तब तक चला गया कि सबको अपनी बस पकड़नी, ऑटो पकड़ना, किसको ऑफिस जाना, कुछ होना। और जो सिंगर्स, लेडीज जेंट्स, सब हारमोनियम तबला सब पैक कर रहे थे, अपने कपड़े सीधे कर रहे थे, आपस में शाम का प्रोग्राम बना रहे थे भजन का। हार्डली 10% क्राउड। अचानक स्वामी 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 सब बैठ गए, स्वामी इज कमिंग, स्वामी इज कमिंग। और कुछ लोग जो गेट था सब दौड़ते 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 आके बैठ गए। सबको लगा क्या, वॉलेंटियर्स हैरान हो गए। सीधे, नो लेफ्ट नो राइट, किसकी तरफ देखा तक नहीं, सीधे मेरी तरफ आए, लेटर लिया मेरी ट्रे से, मैं वहीं। अब मैंने हिम्मत करके घुटनों के बल खड़ा हो गया, क्योंकि मैं देख रहा था स्वामी मेरी तरफ ही आ रहे हैं। मैं ट्रे लेके खड़ा, केक काटा, येलो राइस ऊपर डाली, फूल को, फल को, ड्राई फ्रूट जितने भी, सबको ब्लेस किया, और लेटर लेके टर्न बैक, नो लेफ्ट नो राइट, सीधे। कौन करता है ऐसा? और मैं कोई स्टूडेंट, कोई स्टाफ, कोई ट्रस्टी या कुछ भी नहीं। I was and I am his lover, nothing else, but nothing less. This is how he establishes one-to-one, love-to-love, heart-to-heart relationship with each and every devotee. ये मैंने तो अपनी एक्सपीरियंस बता दी,
लाखों करोड़ों लोगों को अलग अलग किस्म से ये एक्सपीरियंस है। व्हेन ही रिस्पॉन्ड्स टू योर लव, मैंने एक बहुत बार कहा है, वो तथास्तु भगवान नहीं है। ही रिएक्ट्स, ही रिस्पॉन्ड्स इंस्टेंटली। ये भी नहीं कि हाँ देख लूंगा सोचूंगा ना, ऐसा इंस्टेंट भगवान तो इंस्टेंट मैगी नूडल्स इंस्टेंट कॉफी से भी। बस यहां से प्रेम का एक वन ड्रॉप ऑफ दैट लव, प्योर लव, कि भगवान मैं नहीं सह सकता। जब हम नहीं सह सकते तो वो माँ कैसे सह सकती है मेरी। भगवान कभी भी मेरे, मुझे पता, अब तो मुझे पता है, वो मेरी आंख में आंसू देख ही नहीं सकते, इसलिए मैं हमेशा मुस्कुराता ही रहता हूँ। मुझे पता है मेरी आंख में आंसू गए तो उन्होंने कहा फॉर योर सेक आई कैन चेंज अर्थ इनटू स्काई, स्काई इनटू अर्थ। वो पूरे ब्रह्मांड को बदल देंगे। और ये प्रेम उनका सबसे है। मेरे बेटे से तो बहुत अति प्रेम, हर्षवर्धन। मैंने बताया एक बार, बट इज़ वर्थ रिपीटिंग। कोड़ईकनाल में स्वामी डिस्कोर्स दे रहे हैं, मैं पद सेवा कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से बाबा की बातें सुन रहे हैं। अचानक बाबा इंडिकेट किए, मैं और साथ में दूसरे, मैं राइट साइड में, एक लड़का लेफ्ट में। हम समझ के कि स्वामी उठना चाहते हैं, शायद कुछ मटलाइज करना चाहते हैं। जब स्वामी मटलाइज करते तो उनकी बॉडी को नहीं छूना चाहिए, कहते हैं कि बहुत पावर रहती है उस वक्त। स्वामी उठे और सीधे मेरे बेटे, तब 10 वर्ष के थे, हर्षवर्धन, और वो लेडीज साइड में पीछे, आगे सब स्टूडेंट्स जेंट्स बैठते थे। फिर 1.5 फीट स्टेज थी, ऐसे एलिवेटेड स्टेज, वहाँ पे सब टीचर्स प्राइमरी की, अनंतपुर की, और बच्चे बैठते थे। कम कम मेरे बेटे को बुलाए तो कर्नल जोगाराव तेलुगु में स्वामी की पूछे, स्वामी क्या हो गया। कहता है कि मैंने इस लड़के का फोटोग्राफ उधर मंदिर में बाहर साइन नहीं किया, इतना मेरा सर खा रहा है, आई कैनॉट बेयर इट। आधे में डिस्कोर्स बंद करके उसके बुलाए, और ये जो पीछे आप देख रहे हैं जो फोटोग्राफ स्वामी का मेरे बेटे के साथ, इस फोटोग्राफ को स्वामी ने सिग्नेचर किया विथ लव बाबा। वो नहीं सह सकते। इंटरव्यू रूम में मेरा बेटा एक ड्रॉप आंसू, स्वामी आई वांट टू बी विथ यू, वो ऊटी में था, एडमिशन उनके ऊटी में, कम हियर नेक्स्ट ईयर, डोंट क्राई। नेक्स्ट डे पूरा ऊटी स्कूल शिफ्ट कर दिया आपने, स्वामी ने पुट्टपर्ती में। ही इज सच वंडरफुल गॉड, सबके लिए। कोई भी ट्राई करो, और उनका भक्त बनने के लिए या कुछ उनका 1-to-1 हार्ट टू हार्ट कांटेक्ट रखने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है कि कितने वर्षों से आप जाते हो, कितने वर्षों से आप भक्ति करते हो, या क्या आप में क्या, कोई गुण की कुछ नहीं हो, आपके गुण नहीं देखते। He doesn't see your qualities or even qualifications, nothing. What matters to him? हमारी डिग्रीज उनको क्या, वो he only sees the purity of our love. बस कोई एजेंडा लेके मत जाइए उनके पास। प्योर लव, सेल्फलेस लव, इंस्टेंटली 1 मिनट आपको नहीं लगेगा। यू मेक हिम योर फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, डोंट गिव हिम सेकंड प्लेस, नेवर डू दैट मिस्टेक। इफ यू गिव सेकंड प्लेस टू गॉड, यू गिव हिम नो प्लेस। उनको फर्स्ट प्लेस दीजिए, उनसे कहिए स्वामी फ्रॉम दिस मोमेंट फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप ओनली विथ यू, ओनली, दैट्स इट। बाकी सबसे हेलो हेलो, गुड बाय, साई राम स्वामी कहते थे। सब पासिंग क्लाउड है। सबके साथ स्माइलिंग, अच्छा रिलेशन, हंस के सेवा करो, प्रेम करो, लेकिन हार्ट टू हार्ट, लव टू लव, 1-to-1 ओनली विथ स्वामी। इन्वॉल्व हिम विथ
इन एवरीथिंग, गुड बैड अगली। आपके मन में कोई गलत ख्याल भी आ जाए तो जस्ट कॉल हिम। मैं एक बार हैदराबाद, मैंने कहा इंग्लिश में तो शायद बोला मैंने, एक हैदराबाद होटल में गया। प्रोफेसर रामाराज इनवाइटेड मी टू गिव अ टॉक देयर। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ बिग यूनिवर्सिटी। 5 बजे सुबह में होटल में चेक इन किया तो एक रूम में जैसे मैं दरवाज़ा खुला, स्टार होटल था, साई प्रसाद शायद नाम था होटल का। जैसे एंट्री की तो मुझे लगा कि इस रूम में शायद मेरे आने से पहले कोई बहुत नेगेटिविटी हुई है, इतनी नेगेटिव वाइब्रेशंस आई कैन गेट द फील विथ हिज ग्रेस। तो उसी मोमेंट मैं चिल्लाया, 1995 मैं चिल्लाया लिटरली, स्वामी हरीश ठाकुर, रूम नंबर दिस इन दिस होटल हैदराबाद, प्लीज स्वामी, बिग नेगेटिव वाइब्रेशंस। दैट वेरी मोमेंट इंस्टेंटली एक छोटा लड़का 13-14 बरस का यूनिफॉर्म में, होटल की यूनिफॉर्म में आया, विदाउट नॉकिंग सीधे रूम में आके, कोई मुझे उसने कुछ नहीं गुड मॉर्निंग ये कुछ नहीं, सीधे आके टीवी ऑन की और चला गया। और टीवी में क्या है, स्वामी पुट्टपर्ती के दर्शन दे रहे हैं, भजन चल रहा है। 95, तब कोई मोबाइल, कंप्यूटर्स, रेडियो साई कुछ नहीं था। आधे घंटे तक मैं बैठ के वहीं बैठ गया मैं, वैसे ही। और क्योंकि हमारे यहाँ पुट्टपर्ती में हम तब रहते थे, कोई टीवी नहीं, बहुत दिनों के बाद टीवी के दर्शन हुए मेरे, तो मैं तो खुश हो गया, और वो भी स्वामी। आधे पौने घंटे के बाद जब प्रोग्राम खत्म हुआ, टीवी बंद हो गई, और मैं वाह, पूरी वाइब्रेशन रूम की इतनी साईमय हो गई। थैंक यू स्वामी। और फिर मैं आराम करके नहा धो के रेडी हो गया और नीचे उतर आया, क्योंकि मुझे जाना था। नीचे आया तो मैंने रिसेप्शन में पूछा, सर यहाँ जस्ट टू मेक एन इंक्वायरी कि यहाँ पे मॉर्निंग में कौन सा प्रोग्राम चलता है सत्य साई बाबा का हैदराबाद, कौन सी टीवी, क्योंकि वो फिर टीवी ऑफ हो गई आधे पौने घंटे के बाद। कहते हैं व्हाट सर, देयर इज नो प्रोग्राम ऑफ सत्य साई बाबा गोइंग ऑन, सिर्फ थर्सडे को 9 o'clock एक चैनल है जो स्वामी के भक्त हैं, वो आधे घंटे 9 to 9:30 थर्सडेज को स्वामी का चलाते हैं। उसके अलावा यहाँ किसी भी केबल में कहीं भी कोई प्रोग्राम नहीं आता। मैंने कहा नहीं, आपका वो लड़का आया था। मैंने कहा इतना छोटा सा लड़का था। कहते सर हमारे स्टाफ में कोई भी छोटा लड़का नहीं, ऑल आर मेन, क्योंकि हम वी कैन नॉट लीगली कीप एनी बॉयज, इट इज अगेंस्ट द लॉ। He is such personal God. You have to just call him from anywhere. I'll करने एरोप्लेन से बोला, without knowing Swami, oh God, please help me. Any God, any response. अमेरिका में एक लड़की, यंग लड़की हॉस्टल में बोन मरो से तड़प रही है, रूम लॉक है। She cries in pain, oh God, please help me. She shouts, screams, because she forgot to take medicine. Her room partner was down enjoying the party, New Year party. She screamed in the hostel in US, and Swami appears. और फर्स्ट सेंटेंस स्वामी क्या कहते हैं, why are you shouting, I am here. He establishes that one-to-one, heart-to-heart, love-to-love relationship. If you need me, you deserve me. But if you love me, you need not even need me. He is always available. Jai Sai Ram.